हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 एसी हिंदी में आप सभी बच्चों में पेपर में 15 नंबर के देखिए जो सवाल पूछे जाएंगे, ये सारे सवाल आपको आज की इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करा दूंगा। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे आप हमें कर सकते हैं। ठीक है, और प्ले सेक्शन पे सारे के सारे वीडियोस बने हुए हैं। आप एसी हिंदी हो, एसी इंग्लिश हो, एनवायरमेंटल स्टडीज हो, जो भी पेपर पढ़ने वो प्ले सेक्शन पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शेयर कर दीजिए सभी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है ज्ञापन, जिसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में मेमोरेंडम कहते हैं, शॉर्ट में मेमो भी कहते हैं। तो इनके जो प्रकार होते हैं और बेसिकली बताना कि कार्यालय ज्ञापन का एक नमूना भी देना है, मतलब जो ऑफिशियल बेसिकली कह सकते हैं, जो ऑफिस के टाइप से जो मेमोरेंडम जारी होता है उसका एक एग्जांपल देके बताना है कि भैया कैसा होता है। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले क्या होता है ज्ञापन यानी मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम एक संक्षिप्त, स्पष्ट और औपचारिक लिखित संदेश होता है। मतलब एक कहा जाए तो शॉर्ट वे में जानकारी देने का एक फॉर्मल तरीके से संदेश होता है, जिसका उपयोग करके कोई संस्था, कार्यालय, विभाग या संगठन के भीतर क्या करता है, सूचनाएं देने या आदेश जारी करने या निर्णयों की जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। कि मान लीजिए कोई काम है, याद दिलाना है। जैसे आप कभी ना कभी देखते होंगे यूनिवर्सिटी भी जारी करता है, कोई अखबारों में जानकारी जारी होता है। ये सब के सब क्या है भाई, मेमोरेंडम है बेसिकली, जहाँ पर उसके बारे में बताया जाता है, नियम, जो भी नियम है, निर्देश है, उनको प्रसारित करने के लिए ये काम किया जाता है। यानी मेमोरेंडम बेसिकली संक्षिप्त रूप से या स्पष्ट रूप से औपचारिक लिखित संदेश होता है, जिसका उपयोग किसी संस्था, कार्यालय, विभाग या संगठन के भीतर सूचना देना, आदेश जारी करना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर शामिल होता है। मतलब मेमोरेंडम समझ लो हमारे पास एक टाइप का भैया ऑफिशियल लेटर है जो जारी किया जाता है संस्था के द्वारा, जहाँ पर कोई काम है, करना है, आपको जानकारी देना है, आपके जानकारी बताना है, सभी चीज़ें यहाँ पर शामिल होती है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बात करें तो यह पत्र लेखन से अधिक संक्षिप्त हो। जैसे हम पत्र लेखन जानकारी देते हैं, ये उससे भी यहाँ संक्षिप्त होता है। असामान्यतः एक ही संगठन के कर्मचारी या अधिकारियों के बीच में यूज होता है। मतलब जिस सेक्टर का भी उसी सेक्टर पे काम करे, उसके अलावा नहीं जाने वाला है। तो ज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? तो ज्ञापन का उद्देश्य सूचनाओं को औपचारिक रूप से दर्ज कर लेना, पहले कि सूचना को ऑफिशियल रूप से क्या करना है, दर्ज करना है। निर्णय को क्या करना है, लिखित रूप से यहाँ पर प्रसारित करना है, यानी जो भी निर्णय उसको बताना है। निर्देश या आदेश को यहाँ पर देना होता है। किसी विषय पर जो तथ्यात्मक जानकारी है, मतलब जो फैक्चुअल डेटा है, उसको यहाँ पर उपलब्ध कराना है। जो भी संवाद हुए उनको सुगम और प्रामाणिक रूप से यहाँ पर बनाने का कार्य करता है। तो ज्ञापन में देखिए जो भाषा होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए और अभिव्यक्ति सीधी होती है। इसमें जो भी अनावश्यक विस्तार या भी जो हम लोग भावुकता भी इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीज़ों की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती, ये बात का ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करें ज्ञापन के जो प्रकार होते हैं, उनमें बहुत से हैं। तो सबसे पहला है सूचना संबंधी ज्ञापन, जिसे हम इन्फॉर्मेटिव मेमोरेंडम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया हुआ है कि इसका प्रयोग किसी सूचना, नियम, कार्यक्रम, बैठक, बदलाव हो गया या कार्यालय कोई व्यवस्था है, इसके बारे में कर्मचारियों को मान ली बताना है कि भैया कर्मचारी लोगों को बोलना है कि भैया सूचना है, कोई ऑर्डर है, कोई बैठक होने वाला, इसके बारे में जो जानकारी जारी की जाती है, ये सबके साथ सूचना संबंधी ज्ञापन जारी होते हैं। जैसे बैठक के समय क्या होगा, छुट्टी के संबंध नियम क्या होगा, नया व्यवस्था लागू होने वाला, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत रखी जाती है। दूसरा है आदेशात्मक ज्ञापन, मतलब डायरेक्टिव और ऑर्डर मेमोरेंडम। इसमें देखिए उचित उच्च अधिकारी जो है अपने अधीनस्थ को अभी अपने निर्देश को किसी कार्य के लिए निर्देश या फिर जब आदेश देते हैं, मतलब ऑर्डर होगा, सिंपल सी बात है, काम करना भी है, उसको कहा जाता है हमारे पास। जैसे निर्देश देना कि अभिलेख समय पर जमा करे, कोई टाइम पर जमा करने बोला गया, किसी कर्मचारी को किसी कार्य की जिम्मेदारी सौंपना, इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, फिर अगला बताया हुआ है चेतावनी या फिर अनुशासनात्मक ज्ञापन। देखिए आप देखते होंगे कि सरकार द्वारा कभी चेतावनी रहेगी कि इस जगह का रोड को खाली किया जाए, इस जगह का रोड को क्लियर कर दिया जाए, यहाँ से दुकान हटा दीजिए, ये सब शामिल होता है। जब किसी कर्मचारी किसी नियम का उल्लंघन करता है तो इस प्रकार को भी रखा जाता है, या कार्य में लापरवाही करता है तो उसके चेतावनी स्वपन जो होता है वो ज्ञापन जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य यही होता है कि कर्मचारी को अपने आचरण में सुधार हेतु क्या करना, सजग बनाना कार्य होता है। फिर अनुस्मारक ज्ञापन, मतलब रिमाइंडर बेसिक मेमोरेंडम। इसमें क्या होता है, जब किसी अधिकारी कर्मचारी को पूर्व में जो भी दिशा या कार्य बताया गया था वह समाप्त होने वाला और समय पर कार्य पूरा ना किया गया, तो उसे याद दिलाने के लिए जो ज्ञापन जारी होता है उसे कहते हैं अनुस्मारक ज्ञापन नाम। जैसे रिपोर्ट जमा करने का अनुस्मारक होता है हमारे पास। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है स्पष्टीकरण हेतु ज्ञापन, यानी क्लियरिफिकेशन मेमोरेंडम। जब किसी विषय पर अस्पष्टता हो, मतलब क्लैरिटी ना हो, या किसी मुद्दे पर कर्मचारियों में क्या हो, स्पष्टीकरण मांगना हो,
तो जैसे अनाधिकृत जो अनुपस्थिति है उनका कारण बताते हुए जो ज्ञापन जो होता है उसे हम कहते हैं स्पष्टीकरण, मतलब कोई चीज के बारे में जानकारी स्पष्टीकरण देना है तो वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। छठा पॉइंट है हमारे पास कार्यालय परिपत्र या सर्कुलर ज्ञापन, जिसे कहते हैं सर्कुलर मेमोरेंडम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो कई कर्मचारी या विभागों में एक साथ सूचना देने के लिए यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है हमारे पास वो है कार्यालय, जिसमें त्यौहार का वाली छुट्टी हो गया या कार्यालय समय हो गया या नया योजना, जो ये सभी चीजों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास है कार्यालय ज्ञापन का। देखिए नमूना मांगे गए सवाल में उसको यहाँ बताया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ कार्यालय मान लीजिए ऑफिस है हमारे पास, जिला शिक्षा कार्यालय पटना। ठीक है, ज्ञापन संख्या ये रहा हमारे पास, दिनांक भी बता दिया गया कि भैया दिनांक ये रहा, ये तीनों बता दिया कि ज्ञापन संख्या कितना नंबर है वो डाल दीजिएगा, दिनांक ये डेट रहा, अपने हिसाब डेट को चेंज कर लिए, जिस पर पेपर है उसे डाल दीजिएगा। विषय क्या है, वार्षिक प्रतिवेदन, जिस शॉर्ट में एसीआर कहा जाता है, उसको जमा करने संबंधी बोला गया है कि सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि जो वर्ष 2024 से 25 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, ठीक है, जो होता है हमारे पास, उसको दिनांक 25 तक क्या करना, अनिवार्य रूप से कंपल्सरी रूप से कार्यालय में जमा कर दिया जाए। निर्धारित तिथि के बाद प्रतिवेदन जो है वो उस पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। तो जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी है वो निर्देश अनुसार अपना अपना प्रतिवेदन जो है समय से पहले ही जमा कर देने बोला गया। हस्ताक्षर यहाँ पर क्या हो रहेगा, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उनका सिग्नेचर रहेगा। प्रति यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी और जितने भी संबंधित के सभी विद्यालय के प्रधान है उनको बताया गया। तो ज्ञापन बेसिकली कार्यालय संचार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा होती है। यह संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो और औपचारिक तरीके से सूचना अथवा निर्देशों का आदान प्रदान सुनिश्चित करने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के ज्ञापन संगठन के कार्यों को सुव्यवस्थित, प्रमाणित और प्रभावी बनाते हैं। इस प्रकार ज्ञापन जो है हमारी आधुनिक कार्यालय प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है, याद रखिएगा। तो ये था ज्ञापन से जुड़ा हुआ सवाल जो कि पेपर में आपसे 15 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि भैया रिपोर्ट लेखन क्या होता है और रिपोर्ट लेखन की जो प्रमुख विशेषताएं वो बताइए। तो क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग, आइए बताने की कोशिश करते हैं। लगभग हमने ये उत्तर आपको 700 शब्दों में बता रहे हैं, क्योंकि ये शब्द जो है बेसिकली आपको 15 नंबर दिलाएगा। तो सबसे पहले आइए भूमिका मानते इंट्रोडक्शन लिखते हैं यहाँ पर कि आज की अगर हम बात करें, जो सूचना प्रधान हमारा युग है, इस पे रिपोर्ट लेखन जो है बेसिकली संचार की सबसे अगर कहा जाए विश्वसनीय और आवश्यक विधाओं में से एक है। कोई भी घटना है, स्थिति है, समस्या है, दुर्घटना है, उत्सव है, कार्यक्रम है या सामाजिक राजनीतिक गतिविधि है, उनको अगर आपको तथ्यपूर्ण और वस्तुनिष्ठ रूप से क्या करना है, प्रस्तुत करना है, इसकी जो कला है वो क्या कहलाता है हमारे पास, रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। यानी कोई चीज को आप घटना हो, कहानी हो, स्थिति हो, जो बताने कार्य करता है वो एक रिपोर्ट राइटिंग है, जिसमें पत्रकारिता, प्रशासन से जुड़ा हुआ, शिक्षा, अनुसंधान, व्यवसाय हो गया तथा मीडिया संचार में रिपोर्ट लेखन की भूमिका जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। पाठक किसी भी घटना को क्या कर सकते हैं, प्रत्येक रूप से देखने में सक्षम तो नहीं होते, इसलिए रिपोर्ट पढ़ के उस घटना का वो वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। निष्पक्ष रूप से विस्तृत विवरण वो चीज उपलब्ध कराती है, वो है रिपोर्ट राइटिंग। यानी रिपोर्ट देखिए बेसिकली हमारे पास क्या, जैसे पुलिस में आप रिपोर्ट, पुलिस ने रिपोर्ट बनाया, भैया रिपोर्ट में क्या है, उनसे जुड़े हुए जो भी डेटा है, जो भी फैक्ट्स हैं, तथ्यों की सही जानकारी, कोई सही आंकड़ा, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल किया जाता है। जिससे देखिए जब मान लीजिए कोर्ट के जज भी पढ़ेंगे फैसला देने के लिए, तो उन सब चीज़ों को पढ़ के बेसिकली क्या कर सकते हैं, आइडिया को मान सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। अब इस रिपोर्ट लेखन का अर्थ के बारे में बात करें, यानी मीनिंग ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट का अर्थ है किसी घटना का सटीक, प्रमाणिक और क्रमबद्ध विवरण रिपोर्ट लेखन कहलाता है। तो रिपोर्ट लेखन वह प्रक्रिया जिसमें लेखक या फिर जो रिपोर्टर है किसी घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है तथा इकट्ठा करता है, उनसे संबंधित सूचनाओं को विश्लेषित कर उन्हें व्यवस्थित तरीके से लिखित रूप से क्या करता है, प्रस्तुत करने का कार्य करता है हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग। इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं, यह तथ्यात्मक होती है, यहाँ पर कल्पना या भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं होता, मतलब जो भी चीज़ें फैक्ट वाइज होना चाहिए, आपकी भावना यहाँ कोई काम का नहीं आता है। लेखन पूरी तरीके से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, ये ध्यान रखा जाए। रिपोर्ट पाठक को घटना का एक दृश्य उसके सामने प्रस्तुत करने से अनुभव कराए, यानी उस रिपोर्ट को पढ़ के उनके सामने ऐसा लगे कि भैया हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, वो चीज़ को वो फील कर सके, बेसिकली रियलाइज कर सके। तो रिपोर्ट निर्णय जो है, नीतियाँ और आगे के प्रक्रियाओं को क्या करती है, प्रभावित करने का यहाँ पर कार्य करती है हमारे पास। तो इस प्रकार रिपोर्ट घटनाओं को प्रामाणिक लेखा जोखा होता है जो किसी भी संस्था, संगठन या समाज को सटीक जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। अब ये जो रिपोर्ट राइटिंग उसमें सबसे फेमस है, देखिए हमारे पास समाचार रिपोर्ट, जिसे न्यूज़ रिपोर्ट कहते हैं। तो सामाजिक रिपोर्ट पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण रूप होता है।
इसमें कोई घटना या फिर दुर्घटना, राजनीतिक गतिविधि, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक मुद्दों पर या तथ्यात्मक जो विवरण है वो सभी चीज़ इसमें प्रस्तुत किया जाता है। अखबार, टीवी चैनल, रेडियो, सामाजिक पोर्टल में प्रकाशित अधिकांश सामग्री जो है वो सामाजिक रिपोर्ट के अंतर्गत ही आते, याद रखिएगा। अब इसका देखिए कुछ मूल उद्देश्य होगा, जैसे जनता को क्या करना है, तेजी से या फिर सही जानकारी, सटीकता जानकारी और प्रामाणिक सूचना देने का कार्य करता है समाचार रिपोर्ट। साथ ही साथ घटनाओं की वास्तविक स्थिति की यहाँ प्रस्तुत करने का कार्य करता है, सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है, पाठक को निर्णय लेने के लिए योग्य बनाने का कार्य करता है। यानी ये 4 चीजें करने में महत्वपूर्ण होता है। पत्रकारिता में अक्सर कहा जाता है कि रिपोर्टर जो है वो जनता की आंख और कान होता है, अर्थात वो जो लिखता है और जो उसे सुना या देखा वो सत्यापित किया हो ये बताया जाता है। अब इस समाचार रिपोर्ट की देखिए कुछ विशेषताएं, जैसे पहला, तथ्यपरकता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठ, यानी फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। समाचार रिपोर्ट का पहला गुण होता है वो तथ्यपूर्वक रिपोर्ट होना चाहिए, जिसमें उनमें अनुमान, अतिशयोक्ति, कल्पना होनी चाहिए, व्यक्तिगत राय शामिल नहीं होना चाहिए। देखिएगा, रिपोर्टर को जो तथ्य मिले वही प्रस्तुत की जानी चाहिए। घटना का विवरण जो होना चाहिए, वर्णन है वो भावुकता से नहीं, पक्षपाती भी नहीं होना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 5W क्यों लिखा हुआ बताता हूँ, और एक H लिखा हुआ है। देखिए, रिपोर्ट जो है 5W काम कर, पहले व्हाट क्या हुआ, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, हु किसके साथ हुआ, वाई क्यों हुआ, और H हाउ कैसे हुआ। यानी क्या, कब, कहाँ, किसके साथ, क्यों और कैसे हुआ, ये 6 चीज में बेसिकली रिपोर्ट हमारा काम करता है, याद रखिएगा। और इसका जो शैली होता है वो उल्टा पिरामिड शैली होता है, यानी सामाजिक पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी दी जाती है वो कम महत्वपूर्ण बातें याद में लिखी है। जैसे जो भी ऊपर लिखा था मुख्य समाचार, मध्य में तथ्य विवरण, और नीचे जो लिखा जाता है उसके पृष्ठभूमि और कम महत्व के, तो ऊपर पढ़ के भी जानकारी ले सकते हैं। इस शैली में पाठक तुरंत मुख्य बात समझ लेता है, संपादक आवश्यकता अनुसार नीचे की जानकारी काट सकता है और समय स्थान दोनों बच जाते हैं। इसमें सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। समाचार की जो भाषा है वो सीधी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, समझने में आसानी होनी चाहिए। पत्रकारिता में अत्यधिक साहित्यिक भाषा का जो उपयोग है वो नहीं होना चाहिए। हर वाक्य छोटा लेकिन प्रभावी होना चाहिए, इस बात का यहाँ ध्यान रखना चाहिए। इसमें शीर्षक यानी हेडलाइन का महत्व होना चाहिए हमारे पास। देखिए, समाचार का जो बेसिकली शीर्षक है या जो आकर्षक है वो सारगर्भित होता है, और घटना का देखिए जो भी सार होता है उसे प्रस्तुत करने वाला होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, तेज बारिश से शहर ठप हो चुका है, विद्यालय में विज्ञापन मेले का उद्घाटन हुआ। शीर्षक ही पाठक को पूरे समाचार की ओर आकर्षित कर सकता है। विश्वसनीय स्रोतों को यहाँ जो भी बसीली जानकारी मिल रहा है उसमें जो स्रोत होना चाहिए वो विश्वसनीय होना चाहिए। जैसे प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए, सरकारी अधिकारी होना चाहिए, अधिकृत संस्थाएं होने, दस्तावेज से ली जा सकती है। अफवाह, ये जो अपुष्ट जानकारी उसको यहाँ सम्मिलित नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, मतलब रिपोर्टर किसी घटना का पक्ष नहीं देता, टिप्पणी नहीं करता, वो उपदेश नहीं देता, आलोचना या प्रशंसा नहीं करता, सिर्फ जो तथ्य वो प्रस्तुत करता है, अपनी व्यक्तिगत राय शामिल नहीं करता। ये सबसे बड़ा कार्य होता है, याद रखिएगा। वस्तुनिष्ठ विवरण और सटीक आंकड़े, यानी समाचार रिपोर्ट में तारीख, समय, संख्या, स्थान, व्यक्तियों का नाम आदि बिल्कुल सही होना चाहिए। गलत आंकड़े रिपोर्ट की विश्वसनीयता को खत्म कर सकते हैं। घटना का प्रत्यक्ष और जीवंत विवरण होना चाहिए। रिपोर्ट इस तरह लिखी जाती है कि पाठक को लगे कि वो घटना वही मौजूद होकर देख रहा है। जैसे तेज धमाके के बाद लोग बाहर भागे, इसमें रिपोर्टर रोचक और प्रभावी तरीके से बनाता है। ताजगी और नवीनता होनी चाहिए, याद रखिए, यानी टाइमलाइंस होना चाहिए। समाचार तभी समाचार जब वो नवीन हो, मतलब नया है। पुरानी घटनाओं का रिपोर्टर साहब मूल्य नहीं होता, इसलिए मीडिया तेजी से काम करता है, सबसे पहले सबसे सटीक। और निष्कर्ष में अगर हमको लेके जाए तो समाज में स्पष्ट है कि रिपोर्ट लेखन जो है संचार की एक आवश्यक और प्रभावी विधा होती है। विशेष रूप से अगर हम देखें तो सामाजिक जो समाचार रिपोर्ट है वो समाज को सूचना, जागरूकता और दृष्टि प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है हमारे पास। इसकी जो मूल पहचान और जो हमारे पास कहा जाए तथ्यपरक, संक्षिप्त, निष्पक्ष और व्यवस्थित स्वरूप में निहित अर्थ होता है। पत्रकारिता में रिपोर्ट लेखन न केवल पेशेवर कौशल है बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी भी मानी जाती है, क्योंकि एक सटीक रिपोर्ट समाज की जो सोच है उसको बदल के रख सकता है। याद रखिए, ये खासियत होता है हमारे पास। तो ये 2 सवाल मैंने आपको जो कराए, याद रखिएगा, आप सही बच्चों के पेपर में ये सवाल पूछा जाएगा, तो बेहतरीन तरीके से सवाल को पढ़ लीजिएगा। 30 नंबर आप सही बच्चों का इन 2 सवाल से कन्फर्म होता है। बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप सभी को सारे के सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बने हुए, जाके देखिए, मस्त एग्जाम की तैयारी करिए। बेस्ट विश आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।